इसका फार्मूला बेसिक हम लोगों को पता ही है कि जो मिश्रधन होता है इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर बाई 100 पावर समय। अब बाद में इसका जो ब्याज का फार्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन को हम लोग लिखते हैं ए से और मूलधन को लिखते हैं पी से। तो हमारा जो फाइनल बनेगा सी आई का फार्मूला इज इक्वल टू ए माइनस पी, और ए की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से हम लोग लिख देंगे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी पी 1 प्लस आर हो गया रेट, और इसको लिख देंगे टी से और माइनस पी। ये आ गया हमारा पूरा फार्मूला। अब यदि कहीं लिखा हो कि ब्याज छमाही देय हो, छमाही देय हो, तो हम लोग ये जानते हैं कि एक वर्ष में 2 छमाही होती है। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा मिश्रधन का, मिश्रधन इज इक्वल टू पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे रेट भी आधी हो जाएगी, तो आर की जगह पे हो जाएगा r/2, 100 पहले से लिखा है, और पावर टी जहाँ पे लिखा था वहाँ पे हो जाएगा 2t, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती है। तो ये हमारा आ गया छमाही देय हो। इसी प्रकार अगर तिमाही देय होगा तो एक वर्ष में 4 तिमाही, तो आर की जगह पे आर न्यू इज इक्वल टू आर पुराना वाला और डिवाइड बाई 4, और टी की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 4t। अब देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दो फार्मूला इसका और है, साधारण ब्याज का भी है, शार्ट ट्रिक है। साधारण ब्याज में यदि कोई धन T1 वर्षों में खुद का यमोन गुना तथा T2 वर्षों में खुद का m2 गुना हो जाता है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि m1 माइनस 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू m2 माइनस 1 अपॉन T2। ये है साधारण ब्याज के केस में। और साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला पता है, इसको लिखते हैं SI से, कि SI होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। तो यदि कोई धन T1 वर्षों में खुद का m1 गुना तथा T2 वर्षों में खुद का m2 गुना हो जाता है, तो ये साधारण ब्याज के लिए फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा m1 माइनस 1 इज इक्वल टू m2 माइनस 1 बाई T2। जैसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कोई धन है 5 वर्षों में खुद का 3 गुना हो जाता है, तो 7 वर्षों में खुद का कितना गुना होगा। तो ये डायरेक्ट इस फार्मूले से हम लोग रखेंगे m1 की वैल्यू और T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब एक फार्मूला इसी में सेम क्वेश्चन में CI के लिए होता है कि अगर CI में दिया हुआ है कि कोई धन T1 वर्षों में खुद का m1 गुना तथा T2 वर्षों में खुद का m2 गुना। तो अभी हम लोग SI में तो पढ़ चुके हैं कि SI में हो जाता है m1 माइनस 1 बाई T1 इज इक्वल टू m2 माइनस 1 बाई T2। अब देखिए CI वाले केस में क्या होगा कि m1 की पावर 1 बाई T1 इज इक्वल टू m2 की पावर 1 बाई T2। ये हो गया यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T1 वर्षों में खुद का m1 गुना तथा T2 वर्षों में खुद का m2 गुना। तो ये फार्मूला हो गया CI के लिए,
और ये फार्मूला हो गया SI के लिए। कुछ बेसिक फार्मूले और हैं, उसको भी हम लोग करते हैं। 2 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, इसका फार्मूला है PR²/100²। और 2 वर्षों के लिए यदि दर पूछे R%, तो ये होता है अंतर। अब अंतर यहाँ पे वही है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। यदि क्वेश्चन में दिया है कि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है और साधारण ब्याज की वैल्यू दी रखी है, तो यहाँ से हम लोग दर निकाल सकते हैं। तो रेट इज इक्वल टू अंतर बाई साधारण ब्याज इंटू 2, क्योंकि 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है, तो 2 हो गया इंटू 100, यानी R% इज इक्वल टू अंतर यही CI माइनस SI, क्वेश्चन में दिया रहेगा CI माइनस SI अपॉन SI। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इंटू 2 इंटू 100।